नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 11 प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। ईएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक राजकीय को ज्ञापन देकर मांग की है कि उन्हें शीघ्र नियुक्ति प्रदान की जाए। रविंद्र यादव, कपिल देव, विनोद, राधा श्याम आदि अभ्यर्थियों ने ज्ञापन के माध्यम से दावा किया है कि नियुक्ति न मिलने के कारण तमाम अभ्यर्थी अवसाद में हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। 2 अभ्यर्थी आर्थिक तंगी के कारण इलाज नहीं करा सके और उन्होंने दम तोड़ दिया। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि अभिलेख सत्यापन के दौरान ही 13 विषयों में चयनित 4000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाए। प्राथमिक विद्यालय में 29,334 भर्ती के तहत चयनित विज्ञान व गणित विषय के प्रोफेशनल डिग्री धारक सहायक अध्यापकों की योग्यता बेसिक शिक्षा परिषद नियुक्ति पत्र देने के 5 साल बाद भी तय नहीं कर पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक मामले के संबंध में परिषद अलग अलग कालखंड में एक आए दिन बेसिक शिक्षा अधिकारियों से सूचनाएं मांग रहा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार इन विषयों को स्नातक स्तर पर गणित या विज्ञान एक विषय के रूप में पढ़ाना होना चाहिए। इन नियम के आधार पर 11 जुलाई 2013 को शुरू हुई भर्ती में बीटेक, बीसीए, बीफार्मा, बीएससी कृषि, बीएससी होम साइंस, बीएससी बायोटेक व फॉरेस्टिक आदि प्रोफेशनल डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई थी। 11 जुलाई 2013 की जारी भर्ती के शासनादेश में बीएससी विज्ञान स्नातक को अवसर देने की बात थी, लेकिन 23 अगस्त 2013 को इसमें संशोधन करते हुए स्नातक या समकक्ष उपाधि में गणित या विज्ञान विषय पढ़ने वाले को योग्य माना गया था। इनकी नियुक्ति हाई कोर्ट के आदेश पर हुई, जिसमें अर्हता का विवाद भी निस्तारित हो गया था। 4 अगस्त 2014 को सरकार की ओर से गठित हाई पावर कमेटी ने भी 3 सितंबर 2014 को प्रोफेशनल डिग्रीधारियों के पक्ष में अपनी रिपोर्ट दी थी। ऐसे में नियुक्ति के 5 साल बाद अर्हता को लेकर भ्रम की स्थिति समझ से परे है। बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव अनिल कुमार ने 21 जुलाई को पहले सभी बीएससी के सूचना मांगी कि स्नातक प्रोफेशनल डिग्री में 3 विषय कौन कौन से हैं। उनके बाद उसी तारीख पर अपना पत्र संशोधन करते हुए 3 विषयों की बजाय कौन कौन से विषय इन विषयों की स्नातक प्रोफेशनल डिग्री में हैं, यह जानकारी देने को कहा गया है। बीएससी कार्यालय के बापू सिर्फ अंतिम वर्ष सेमेस्टर के विषय लिखकर भेज रहे हैं, जबकि स्नातक के समस्त वर्षों के विषय लिखकर भेजते हैं। अभ्यर्थी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी चयनितों के स्नातक में गणित या विज्ञान विषय हैं या नहीं इसकी जानकारी मांगी है, लेकिन बीएससी कार्यालय के बाबू बीएससी विज्ञान को छोड़कर अन्य प्रोफेशनल डिग्रीधारियों की सूची बनाकर भेज दे रहे हैं। डिप्टी सीएम तक पहुंची शिक्षक भर्ती का मामला। राज्य विश्वविद्यालय में 15 विषयों के 76 पदों पर शिक्षक भर्ती होनी है। प्रोफेशनल राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती का विवाद गहराता जा रहा है। पीएमओ, यूजीसी कुलाधिपति और सूबे के राज्यपाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब यह मामला सूबे के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के दरबार में पहुंच गया है। बताते चलें कि राज्य विश्वविद्यालय में 15 विषयों में 76 पद शिक्षक भर्ती के होनी है। डिप्टी सीएम को भेजे गए पत्र में आवेदक डॉक्टर श्वेता ओझा, अभिषेक शुक्ला, राजीव त्रिपाठी आदि ने आरोपित किया है कि शिक्षक भर्ती के लिए 28 जुलाई को होने वाली साक्षात्कार में धांधली हो रही है। योग्य अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं गया। डॉक्टर श्वेता ने बताया कि उन्होंने संस्कृत विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन किया है। इन विषयों में सामान्य वर्ग का न्यूनतम कटऑफ 88 अंक जारी की गई है, जबकि उनका कुल 94 गुणांक है। इसके बावजूद उन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। इसी तहत डॉक्टर राजीव त्रिपाठी ने 91 गुणांक प्राप्त किए हैं, फिर भी उन्हें साक्षात्कार प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। आवेदकों की तरफ से आरोप तो यह भी लगाया जा रहा है कि कटऑफ अंक काफी दबाकर पढ़ने पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी किया गया। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। आवेदन ने भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग उठाई है। रजिस्ट्रार शेषनाथ पांडे का कहना है कि एक पद के सापेक्ष 15 आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है।
है। स्क्रीनिंग कमेटी में जो कट ऑफ जारी किया गया है उसी के अनुरूप अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। जिन लोगों को नहीं बुलाया गया है वह अंतर्गत आरोप लगाया गया है। मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए बनाई किताबें। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थानों ने बच्चों के लिए तैयार की किताबें। राज्य शिक्षा संस्थान एवं हिंदी संस्थान भी किताबें बना रहा। यूजीसी की ओर से अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा कराने के निर्णय के बाद एकेटीयू के जुड़ी छात्रों ने ट्वीट पर अभियान चलाकर परीक्षा का विरोध किया है। छात्रों की ओर से परीक्षा कराने के निर्णय के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। बीटेक अंतिम वर्ष के छात्र समर्थन सिंह ने यूजीसी की गाइडलाइन का विरोध किया है। छात्रों का कहना है कि ऐसे समय में जब कोरोना संक्रमण चरम पर परीक्षा कराना छात्रों के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। विरोध करने वालों में धीरज कुमार, मनीष सिंह, विश्वजीत पांडे, सुमित सहित कई लोग शामिल रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवमानना के एक मामले में शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव विजय शंकर मिश्र को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनके 4 सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनके विरुद्ध अवमानना कार्रवाई की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने समुदित कुमार की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता एलके त्रिगुणैता व डीके त्रिगुणैता की सुनवाई की है। मामले में तथ्य के अनुसार 68,500 शिक्षक भर्ती में अधिक मेरिट वालों की उपेक्षा कर कम मेरिट वाले अध्यापकों को पद स्थापन किया गया है, जिसे याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने शिखा सिंह केस में मेरिट व वरीयता क्रम से चयनित जिलों के पद स्थापन 3 महीने में करने का निर्देश दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्कालीन सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज विश्व प्रसाद को अवमानना नोटिस जारी किया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश की भर्तियां पूरी होने नाम नहीं ले रही हैं। हर भर्ती अधर में है। कोर्ट का आदेश आने के बाद ही जैसे तैसे रिजल्ट जारी हो पा रहा है। तैयारी है कि प्रधानाचार्य भर्ती 2011 के कुछ मंडलों का परिणाम घोषित होगा। हालांकि चयन के लिए साक्षात्कार का भी पहले पूरा हो चुका है। अब कोर्ट के आदेश पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रधानाचार्य के रिक्त 942 पदों के लिए वर्ष 2011 में भर्ती निकली थी। उन समय सभी 16 मंडलों में पद खाली थे। अभ्यर्थियों से आवेदन लेकर 31 जनवरी 2014 को साक्षात्कार शुरू हुए। लंबे समय तक यह भर्ती कोर्ट में फंसी रही। न्यायालय ने झंडी मिलने पर चयन बोर्ड ने प्रदेश के 9 मंडलों में 386 पदों के साक्षात्कार कराया गया, जिसमें से 11 पद रिक्त रह गए। चयन बोर्ड ने पहले 4 सहारनपुर, लखनऊ, मिर्जापुर, वाराणसी मंडल का परिणाम जारी किया। कुछ माह बाद 3 और मंडल आजमगढ़, आगरा, प्रयागराज का रिजल्ट आया। इसमें चयनित अधिकांश प्रधानाचार्य कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। जिन मंडलों का रिजल्ट रुका है वहां के दावेदार कोर्ट पहुंचे। अब कोर्ट के आदेश पर 3 मंडल देवीपाटन, बरेली और झांसी रिजल्ट जल्द घोषित करने की तैयारी है। 6 मंडलों के परिणाम की राह अभ्यर्थियों को देखनी पड़ सकती है। इतनी ही नहीं, भर्ती में कानपुर मंडल का साक्षात्कार अभी तक नहीं हुआ है। साल में सिर्फ 7 मंडलों का जारी हो सका परिणाम। 2013 में प्रधानाचार्य भर्ती लटकी। इंटरव्यू कब होगा कब नहीं। चयन बोर्ड की ओर से वर्ष 2013 में भी 634 पदों पर प्रधानाचार्य चयन के लिए आवेदन मांगे गए। इन पदों पर चयनित होने के लिए 1521 ने दावेदारी की। इस भर्ती में अभी तक आवेदन की छंटनी का कार्य पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए साक्षात्कार लटका है। इंटरव्यू कब शुरू होगा तय नहीं। सूबे में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विद्यालय में शिक्षकों की नौकरी पाने के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। सबसे पहले कस्तूरबा गांधी में, उसके बाद बेसिक शिक्षा में कई मामले पकड़े गए। वहीं राजधानी के बालिका विद्यालय में भी 98 शिक्षकों की नियम विरुद्ध हुई भर्ती की जांच चल रही है। अब माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले करीब 4000 शिक्षकों के दस्तावेजों की पड़ताल के लिए जांच दल का गठन किया गया है। डीआरओएस डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि दस्तावेजों की जांच के दौरान विद्यालय और शिक्षक की कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि विद्यालयों की क्रम संख्या के अनुसार उनके शिक्षकों के दस्तावेजों की जाँच के लिए समय सुनिश्चित कर लिया गया है। ताला और बक्सा लेकर आए शिक्षक जांच में शामिल होने वाले शिक्षकों के लिए एक निर्देश दिया गया है कि वे ताला और बक्सा साथ लेकर आएं। ऐसे इसलिए ताकि वे अपने दस्तावेज सुरक्षित रख सके। इसकी व्यवस्था उन्हें अपने स्तर पर करनी होगी। मंगलवार से राजकीय जुबली कॉलेज में ही शिक्षकों के दस्तावेजों की जाँच होगी। जाँच के दौरान कोविड-19 के पूरे प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। ये मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र करने होंगे जमा। शिक्षकों की नियुक्ति के समय प्रस्तुत किए गए सभी अभिलेख जमा करने होंगे।
होंगे। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक अनुभव प्रमाण पत्र समेत सभी वास्तविक अभिलेखों को फोल्डर में रख कर लाने होंगे। जमा हुए इन अभिलेखों की जांच उनकी शैक्षिक बोर्ड से करानी होगी। राजकीय महाविद्यालयों में प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी में किया जाना है। प्रोन्नत परीक्षा से होगा प्रमोशन। परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े को लेकर अब तक 500 से अधिक लोग शिकायत कर चुके हैं। स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ के 5 पहुंचे। ऐसे शिकायतों में तमाम आधारहीन हो सकते हैं, फिर भी इसकी जांच जरूर की जा रही है। हालांकि कुछ शिकायतों से एसटीएफ को नए सुराग भी मिल रहे हैं। एक माह में मिले 500 शिकायतों में अचरज का सबब यह है कि पिछले सप्ताह में जो शिकायतें मिली उनमें शिक्षकों की भर्ती की लिखित परीक्षा में 100 नंबर से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों पर भी फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया जा रहा है। एसटीएफ अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती दिनों में जो शिकायतें मिली वह प्रथम दृष्टया जांच में सही पाई गई, इसलिए उन्हें विवेचना में शामिल कर लिया गया था। अब कतिपय समाज सेवी, अधिवक्ता और कुछ जनप्रतिनिधि भी शिकायत कर रहे हैं। बंद लिफाफे पहले किए जा रहे हैं। सैनिटाइजेशन जांच शिकायत बंद लिफाफे में आ रहा है। कोरोना देखते हुए लिफाफे सैनिटाइज करने के बाद कुछ घंटे रखने के बाद ही खोलना पड़ रहा है। राज्य विश्वविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय व सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों की जांच के मामले में शासन से प्रगति रिपोर्ट मांगी है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी उच्च शिक्षा अधिकारियों से 24 जुलाई तक पूरी हुई जांच का ब्यौरा तलब किया है। शासन ने जुलाई माह के अंतिम सप्ताह तक 90% जांच का कार्य पूरा कर लेने का निर्देश दिया गया था। उच्च शिक्षा निदेशक ने जाँच कार्य की प्रगति धीमी होने पर नाराजगी जताई है। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से 24 जुलाई की शाम तक की जनपद वार जाँच की प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है। जिले में एडीएम की अध्यक्षता में जांच समिति गठित है। इसके अलावा राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में अलग अलग उप समिति गठित है। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा। फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।